बेल पर सुनवाई। इस वक्त की बड़ी जानकारी एल्विश यादव मामले में। बता दें कि आज सुनवाई हो सकती है। सूरजपुर कोर्ट में खत्म हुई वकीलों की हड़ताल, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो रही थी। जमानत अर्जी दाखिल की गई है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसकी वजह थी वकीलों की हड़ताल। तो एल्विश की जमानत अर्जी पर अब सुनवाई होगी। आज सूरजपुर कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो रही थी। अब देखते हैं कि आज एल्विश यादव को बेल मिल पाएगी या फिर नहीं। तो एल्विश की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। अमित चौधरी जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, क्योंकि वकील हड़ताल पर थे, इस वजह से अब जमानत अर्जी पर सुनवाई हो नहीं रही थी। अब आज सुनवाई होनी है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, एल्विश यादव के रविवार को जेल जाने के बाद से लगातार उसका परिवार और उसके वकील जो हैं वो उसकी बेल के लिए अर्जी लगा रहे थे, लेकिन हड़ताल के चलते जो बेल है उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी। आज हड़ताल खत्म हुई है सूरजपुर कोर्ट में, तो फिलहाल जो एल्विश यादव की जमानत है उसको लेकर माना जा रहा है कुछ देर में सुनवाई होगी। एप्लीकेशन बेल की लगी हुई है। उस सुनवाई में किस तरीके का डिसीजन कोर्ट की तरफ से दिया जाता है ये देखना होगा। लेकिन जो कानून के जानकार हैं वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि एनडीपीएस की जो धाराएं बढ़ाई गई हैं उन धाराओं के चलते जमानत मिलने में काफी कठिनाई आ सकती है। ऊपर की अदालत में भी दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। फिलहाल अब आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के आसपास में ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि आज एल्विश यादव को बेल मिल पाती है या कोई नेक्स्ट जो तारीख है वो अदालत की तरफ से दी जाएगी। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो धाराएं बढ़ाई गई हैं एनडीपीएस एक्ट मामले में, इसके साथ ही ये भी बात सामने आई थी कि कुछ धाराएं भी गलत लगा दी गई थी जिनको हटाया पुलिस ने। क्या उसका असर बिल पर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल, देखिए, उस वजह से हो सकता है आज की जगह कल की तारीख मिल जाए, क्योंकि 8/20 की एक धारा एनडीपीएस एक्ट में पुलिस के द्वारा लगाई गई थी, लेकिन वहां जो कानूनी सलाह लेने के बाद में पुलिस ने ये पाया कि 8/20 की जगह 8/22 की धारा जो है, जिस तरीके से 27 और 27 धारा लगाई गई है, तो उन धाराओं को लगाया जाएगा। कल एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया गया था, उसकी मौजूदगी में इस धारा को बढ़ाया गया था और इस धारा के बढ़ाने से केस कमजोर होने का पुलिस को अनुमान नहीं है, बल्कि केस और ज्यादा मजबूत होगा, ऐसा पुलिस अधिकारियों का मानना है। इन दोनों धाराओं में क्या फर्क था अमित? देखिए, 8/20 की अगर बात की जाए, जो धारा पहले पुलिस ने लगाई थी, वो अमूमन गांजा तस्कर या कम मात्रा में नशीले पदार्थों को बेचने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर ज्यादातर पुलिस द्वारा लगाया जाता है। लेकिन जिस तरीके के आरोप एल्विश यादव पर हैं, सांप का जहर रखना, ड्रग्स रखना और तमाम तरीके की रेव पार्टियां करनी, तो ऐसे में 8/22 की धारा को इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया गया है ताकि और ज्यादा संगीन आरोप जो है, जो पुलिस की जांच में निकल कर आए हैं, उनको सिद्ध किया जा सके। और जो सजा का प्रावधान जिस तरीके से कई वकीलों से भी बात हुई, उन्होंने बताया था कि 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है, तो उन्हीं चीजों में बढ़ोतरी करने को लेकर इस धारा को बढ़ाया गया है, न कि 8/20। अब 8/22 के तहत इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो होगी और उसी आधार पर आगे की जो बेल है या जो अदालत फैसला देती है वो देखा जाएगा। कितनी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी? देखिए, सभी लोग जो वकील हैं एल्विश पक्ष के, वो सब कोर्ट में पहुंच चुके हैं और उसकी जो एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। तो माना जा रहा है आधे घंटे के आसपास में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी और कोर्ट का डिसीजन भी आ जाएगा कि एल्विश की बेल को लेकर किस तरीके का कोर्ट का रुख रहा। अगर आज सुनवाई के दौरान जो फैसला पक्ष में नहीं आता है, यानी कि बेल को लेकर नहीं, बेल अर्जी जो है खारिज कर दी जाती है या फिर बेल नहीं मिलती है, तो ऐसे में अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए, अगर बेल खारिज हो जाती है यहाँ से या कोई नेक्स्ट डेट अदालत की तरफ से एल्विश को मिलती है, तो उसमें अब क्योंकि होली का त्योहार है नजदीकी, होली की छुट्टी भी होगी, फिर संडे की भी छुट्टी होगी, संडे में सुनवाई नहीं होगी, तो कई और ऐसे दिन होंगे जो एल्विश यादव को जेल में बिताने पड़ेंगे और होली का त्योहार भी जेल में बिताना पड़ सकता है। जिस तरीके की संगीन धाराएं थी, पिछले 4 दिन वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई है और अगर आज भी नेक्स्ट डेट या मिलती है या इसकी जो बेल एप्लीकेशन है उसको कोर्ट की तरफ से खारिज किया जाता है, तो आने वाले कई और रातें और दिन एल्विश को